सबसे पहले जितने हमारे बुद्धिजीवी और बड़े होनहार और हमारे नगर परिषद के जो हमारे लोग आए हुए हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं अपना, बहुत सारे नए लोग हैं, मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार सुमन। मैं बेसिकली रहने वाला धोबनिया का, लेकिन बचपन में ही 7th क्लास में धोबनिया गांव छोड़ चुके थे और चले गए स्टडी पढ़ाई के लिए बाहर। और उसके बाद लगभग हम बाहर ही रह गए हमेशा। और फिर 10th में अच्छा किए, स्कूल टॉपर हुए, कॉलेज टॉपर हुए, उसके बाद एयरफोर्स में गए और एयरफोर्स के बाद फिर बिजनेस लाइन में आए और बिजनेस के बाद फिर स्कूल लाइन नवगछिया में आए। ये स्कूल जो स्टार्ट किए, सपना था बहुत बचपन से कि अगर ईश्वर ने साथ दिया और सामर्थ्य हुआ, शक्ति हुआ, तो इस नवगछिया की धरती पर जो जन्मभूमि है वहाँ स्कूल जरूर स्टार्ट करेंगे। जबकि हम दूसरे शहर में लगभग सेटल थे, सिर्फ जन्म स्थान की सेवा करने के लिए। सारा चीज राजस्थान में था, रांची में था, दिल्ली में था, सबको क्लोज करके हम नवगछिया आ गए 2016 में। जब नवगछिया आए 2016 में, तो 30 साल पहले हम नवगछिया छोड़े थे, सर्विस में गए थे। तो 30 साल के बाद नवगछिया लगभग वैसा ही है जैसा 30 साल पहले था। वही रोड, वही अनुमंडल का अस्पताल, वही विद्यालय, वही जीवी कॉलेज, वही रेलवे फ्लाईओवर। लगभग 30 साल पहले नवगछिया जैसा था, वो लगभग वही है। तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में इतना डेवलपमेंट हुआ है धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, हर एक स्टेट में, हर एक जिला में, कि खेल मैदान है सभी जिला में। अभी राजस्थान में देखे, हरियाणा देखे, पंजाब देखे, हर एक जिला से बच्चा खेल में जा रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहा है, बहुत सारा अवार्ड ला रहा है वर्ल्ड। लेकिन बिहार से चलिए दूर की बात है, नवगछिया से क्यों नहीं जाता है? नवगछिया के बच्चे के पास खून, पानी तो नहीं है, खून है, फिर क्यों नहीं जाता है खेल में? इसलिए नहीं जाता है क्योंकि खेल मैदान नहीं है जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, हर एक स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे झारखंड में है पूरी तरह। इसे झारखंड का बच्चा जा रहा है, कहीं खेल मैदान का कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चा इंसान यहाँ से गया बाहर जॉब करने के लिए, अब वो आना चाहे तो उसका बाल बच्चा चाहता है कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए पार्क हो, गार्डन हो, वो भी नहीं है। रेलवे फ्लाईओवर में जाइए, यहां से जब निकलिए कहीं तो एक जाम, दूसरा जाम, तीसरा जाम, अंत में जाके स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग पास, बस 10-20 मिनट बैठे रहिए। इतना 2016 के बाद ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कोई जनता का जो प्रतिनिधि करता है, चाहे वो संसद किसी तरह का है, जो जनता की सेवा की कसम खाता है कि जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो यहाँ जनता के लिए काम करें। ना रोड सही है, ना आपका हॉस्पिटल सही है। जबकि हॉस्पिटल यहाँ की नवगछिया अनुमंडल की जनसंख्या के हिसाब से जो भारत सरकार में संविधान में सिस्टम बना हुआ है कि 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। हर एक आदमी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट नवगछिया अनुमंडल का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह का जांच हो। हम तो देखते हैं कई तरह का जांच के लोग भागता है पूर्णिया, भागलपुर। कई तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भी हम लोगों के बीच में किसी को कोई ऐसी घटना हो जाए, पता चले यहां से गए हम लोग नवगछिया अनुमंडल अस्पताल, और बड़ा अच्छा चीज बता रहे थे, इस अस्पताल का नाम रह जाना चाहिए अभी रेफरल हॉस्पिटल। ये ओनली रेफरल हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है कि रेफर कीजिए कहां, मायागंज। मायागंज जाते जाते असली मायापुरी चले जाते हैं सब, बहुत सारे लोग मायापुरी चले गए। क्या ये जो हमारा जो जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता है, ये उनका काम है। वो कसम खाते हैं कि हम जनमानस के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, जनता की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, अच्छा पार्क चाहिए, खेलने के लिए मैदान चाहिए, बच्चे के लिए व्यवस्था होना चाहिए, रेलवे फ्लाईओवर होना चाहिए, और सबसे बड़ी मुद्दा है कि जिला भी बनना चाहिए। अगर रियल में डेवलपमेंट अगर चाहते हैं नवगछिया का, वो जिला बनना बहुत जरूरी है।
ये कौन करेगा ये सारा चीज? कोई न कोई नेतागण करेंगे। और इसके लिए मैंने कोशिश किया, 2016 के बाद हम बैठे हुए नहीं है। जब भी कभी दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, चाहे हेल्थ मिनिस्टर के पास, चाहे रेल मंत्री के पास, चाहे पटना में गए, लेकिन कई बार हमको ऐसा सुनने को मिला कि आप जो बार बार आते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए 100 बेड का, आप वहां के जनता का प्रतिनिधि हैं क्या? क्या हैं आप? रेल मंत्री के पास, इससे जीएम के पास गए, ये फ्लाईओवर के लिए 6 साल से दम लटकते हुए जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, लगता है कि पूरी जनता नौगछिया का सोया हुआ है। पूरा नेता, यहाँ नेता नगरी खत्म हो चुका है, नेता विहीन लगता है नौगछिया, कहीं कुछ संभव ही नहीं देखते। इतना समस्या देखने के बाद जब देखे कि कई जगह जाते हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए, पूछा गया कि आप क्या हैं? नेता के, जनता के लिए जो सोचते हैं, जनता का कोई प्रतिनिधि हैं आप क्या? क्यों नेतृत्व करना चाहते हैं? अगर इतना ही अगर आप में ख्वाब है, कुछ करना चाहते हैं, जाइए वहां से जीत के आइए, वो कुछ करके आइए। तब मुझे एहसास हुआ जब यही अगर करना है तो क्यों नहीं किया जाए। ये 3-4 महीना पहले जब आपका अनाउंसमेंट हुआ कि अब जनता चुनेंगे यहाँ के सभापति को, तब लगा कि अगर कुछ करना चाहते ये अच्छा मौका है, इसमें आके मेहनत करके और समाज की सेवा हम कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं कि यहाँ रेलवे फ्लाईओवर बन जाए, क्रॉसिंग दोनों तरफ होना चाहिए, ये नहीं एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से कहा है, नौगछिया की जनसंख्या जो है एक तरफ है पूरी, और पूरा वर्क दूसरे तरफ है, दोनों फ्लाईओवर बनना चाहिए। इसके लिए कौन बनाएंगे? किसी न किसी रेल मंत्री के पास किन्हीं नेतागण को जाना पड़ेगा। रेल मंत्री से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन होते हैं? उनके सचिव, जो तेज तर्रार, काफी तेज तर्रार जो आईएएस होते हैं, जो डीएम से भी 2-3 लेवल ऊपर जाने के बाद वहां उनका सचिव है। उनके साथ जो बात कर सकता है, जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है और बुद्धि से जो उनके क्रॉस द टेबल बैठकर उनको यहाँ की ड्राफ्टिंग करके मूवी बना के उस चीज को विजुअलाइज करके उनके सामने रखेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच अगर हो गया तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। अब काम क्यों नहीं हो रहा है? काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेतागण हैं अभी आपके, जो सच में पढ़े लिखे कम है, तजुर्बा नहीं है, डेडिकेशन नहीं है कि डिवोशन के साथ हम यहाँ के जनता का काम करें, सिर्फ अपने लिए वो जीता है, जनता के लिए कुछ करें, इसीलिए वो वहां जाके चाहे वो कंसर्निंग मंत्री हो, चाहे उनके तेज तर्रार आईएएस हो, उनसे बात ही नहीं कर सकता है। उतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, उतना तजुर्बा भी नहीं है, इसलिए वो काम अभी नौगछिया में इसलिए नहीं हो रहा है। कोई तेज तर्रार, ईमानदार, होशियार, पढ़ा लिखा, जुझारू, देशभर देश की सेवा करना चाहता है, सेवा करना, वैसा नेता नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। अब हमने ये नेता नगरी वाला काम है तो बड़ा कठिन, हमने स्टेप उठा लिया, देश सेवा भी किए, पहले एयरफोर्स में रहे, कारगिल युद्ध में हम रहे, डेड बॉडी का उठाने का काम मिला। और वहां भी एक एग्जांपल देना चाहते, कल भी हम दिए थे, जब मई के महीने में जब कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ, द्रास और कारगिल जगह था, जब लगभग 500 आदमी हमारा सेना शहीद हो गया, करीब 5000 इंजोर्ड हो गया, तब एयर हेडक्वार्टर से कमांड से हमारा, हम लोग फील्ड में थे, पता चला कि अब 3 दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। बोले कैसे भाई? जितना भी हमारे देश के तेज तर्रार पायलट हैं, फाइटर पायलट, उनको बुलाया गया है ग्वालियर से और तमाम हासीमारा से, जहां जहां फाइटर स्क्वाड्रन था वहां से बुलाया गया और बताया गया कि 3 दिन में वार खत्म हो जाएगा। सारे तेज तर्रार पायलट को बुलाया गया और सच में हम देखे 25 तारीख हुआ और 26 तारीख को विजय हो गया। इसलिए तेज तर्रार आदमी अगर मिले, जुझारू मिले, तो परिवर्तन हो सकता है। अगर ये नौगछिया में बहुत अच्छा परिवर्तन हो सकता है, चाहे हमसे भी कोई अच्छा, कोई पढ़ा लिखा, कोई जुझारू, देशभक्त, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अगर सोचने वाला इंसान है आप लोगों की नजर में, आप ला सकते हैं। उनको हम लोग मदद करेंगे कि आप यहाँ के सभापति बनिए। नहीं, सभापति मतलब नौगछिया का नंबर 1, ये प्रथम व्यक्ति ज्ञानी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जनता के लिए काम करे। अब जैसे हमारा स्कूल है,
हम स्कूल में प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं, क्या अशिक्षित आदमी ले आवे? क्या एक्सपीरियंस ना हो उसको भी ले आवे? क्या किसी बुद्धू को बैठा दें? अब यहाँ पे अब हम तो ये देखते हैं कुछ ऐसे नेतागण हैं जिन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बचपन से क्या किया, नेता बनने के समय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया, शिक्षा दीक्षा तो हुआ नहीं और वो बन गया नेता। नेता बनते बनते बन गया ऊपर जिला अध्यक्ष। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब वो अगर मान लीजिए सभापति भी बन भी जाए, उनको उतना ना नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना तजुर्बा है, ना एक्सपीरियंस है, ना उतना डिवोटी है, और अपने वो भूखा नंगा है, वो शेर की तरह वो भिड़ जाएगा नौकरिया को लूटने के लिए। उतना जुझारू है नहीं। फिर वही हाल होगा जो 30 साल पहले नौकरिया को देखे और 30 साल बाद अभी वैसा ही है, अगला 30 साल तक वैसा ही रहे, क्योंकि वैसा जुझारू व्यक्ति अभी शायद नौकरिया में भी कोई है नहीं। लगा हमको कि मैं ही शायद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना पढ़ाई के क्षेत्र में काफी मेहनत से हमने अच्छा किया, एयरफोर्स में रहते हुए अच्छा किया, बिजनेस में भी अच्छा किया, स्कूल लाइन में अच्छा किया, क्योंकि हमारे अंदर है प्योर ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से 100% कोई भी काम करना है। अब ये इसी अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने अब ये पूरा 100% लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। और ईश्वर की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से अगर हम आ गए, 6 महीने के अंदर नौकरिया का नक्शा और रेखा चेंज कर देंगे। कैसे जिला बनता है, जिला का डिमांड कहां से होगा, वहां हम जाएंगे और जनता को लेकर साथ में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, संवैधानिक वे में आंदोलन करेंगे। कैसे रेलवे फ्लाईओवर बनता है 6 महीने, हम तो बताएंगे। कैसे रेल मंत्री के पास हम धरना देंगे जाके, मुझे चाहिए तो चाहिए। कैसे हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएंगे, कैसे हॉस्पिटल चाहिए 100 बेड का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब माया नगरी जाते रहे, कौन सा मायागंज बोलते हैं, माया नगरी जाइए और माया नगरी में चले जाइए। बहुत ऐसे केस आ रहे हैं कि आदमी एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, 1 आध घंटा उसको इधर उधर किया, बाद में रेफर कर दिया, और पूर्णिया जाते जाते उनका सदा अगले चले गया। और उसके बाद नेता क्या करेगा, उसके यहाँ मरनी में पूरी तैयारी से उसको भोजन खाने के लिए जाएगा, पूरे टीम के साथ जाएगा, और कोई धंधा नहीं है। तमाम नेतागण नौकरिया हम ये देखें अभी 6 साल में, चाहे पूजा हो, पाठ हो, मरनी हो, जर्नी हो, शादी हो, झूठ मूठ का अपना टीम के साथ जाके भोज खा रहे हैं। ये विकास के बाद जो जनता उसको बनाया है नौकरिया के विकास के लिए, नौकरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम मंत्री से बात करेंगे, कैसे उसके सचिव से बात करेंगे, उतना उसके पास नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ अपने में लगा हुआ है। इसलिए नौकरिया का विकास संभव नहीं था। इसलिए मैंने सोचा नेता नगरी वाला कठिन काम, सर के लिए ताली। इतना कठिन से कठिन काम को मैंने अपने कंधे पे लेना चाहते कि अब जीवन का आखिरी पड़ाव पे है। अब जीवन हम पूरा जी लिए, हमको किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा बाल बच्चा भी लगभग सेटल के कंडीशन पे है। अब इस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि नौकरिया के लिए कुछ काम करें। कारण यह है कि कुछ सालों के बाद हमको जाना इस दुनिया छोड़ के तय है। चाहे राजा हो, रंग हो, जाना तो तय है। कहां जाना है? बरारी। और बरारी में कितना चीज लेके जाएंगे? कुछ नहीं जाने वाला है। तो क्यों नहीं, कुछ समय बचा हुआ मेरे पास, जीवन का 1/4 में अब जब दुनिया के लिए काम किए, अपने लिए काम किए, परिवार के लिए किए, राष्ट्र के लिए किए, देश के लिए किए, क्यों नौकरिया की जनता भी करते हैं। नौकरिया की जनता भी तो राष्ट्र का एक अंग है। अब वो करने के लिए अपना सिर्फ मेहनत करके 2-4 घर को मदद कर सकते हैं। 100 बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में, 100 बच्चे को मदद कर, हम चाहे पूरे नौकरिया को डेवलपमेंट कर दें, वो पॉलिटिकल पावर चाहिए, वो शक्ति चाहिए, और वो शक्ति लाके उसको हम लोग उसको कर सकते हैं। यही मेरा मिशन है कि नौकरिया का चेयरमैन का चुनाव जो होने वाला है, उसमें हम फाइट करें और पूरी मेहनत से फाइट करेंगे। ये नहीं कि बाया दाया करेंगे, क्योंकि हमने जीवन में कभी फेल होने का मौका नहीं दिया। कभी अपने पिताजी ने बोला था, बेटा जब जाओ तो कोई भी काम करो, इतनी मेहनत से करो, इतनी शिद्दत से करो, और सिर्फ टारगेट को सामने रखो और तुम्हारा सफलता मिलेगा। 7वीं 6वीं क्लास तक हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमारे परिवार के लोग भी हैं। 6वीं क्लास तक हमारी इतनी गरीबी था, इतना गरीबी था, पढ़ना लिखना तो बहुत, ना हमारे पास जमीन था, ना जानवर था। पिताजी हमारे बहुत सीधे सन्यासी टाइप के व्यक्ति थे, उनको कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक हमको भरतखंड भेजा, उन्होंने कहा बेटा गरीबी खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, अच्छी शिक्षा हासिल करना। किसी का कभी ऐसा गलत काम मत करना जिसमें पिताजी का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाक कट जाए। हम बोले पिताजी बिल्कुल नाक नहीं कटने देगा, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे। और पूरी मेहनत से 4 साल में
हमारे जहां पढ़ते थे ये प्रवेश जी वहीं कराने वाले हैं। हम क्लास में पोजीशन ले आए, हम कॉलेज टॉपर हो गए और कभी किसी का नाक नहीं झुकने दिए। हम क्यों देश सेवा कर चुके हैं। देश सेवा में हमको सिखाया जाता था कि ईमानदारी से काम करो, देश का झंडा झुकना नहीं चाहिए, किसी भी आपको दाग नहीं लगना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई दाग लग गया तो आप एक सिपाही है, फौजी है, एयरफोर्स का आदमी है, कहीं कोई गलत काम कीजिएगा देश के ऊपर वो दाग लगेगा। कभी हम लोग गलत काम करना नहीं सीखे। और जो भी डिफेंस में रह लिया 10 साल, वो देश के प्रति इतना प्यार हो जाता है, वो कभी गलत काम करने के लिए सोचे। गलती से गलती हो जाना अलग बात है, वो अपना चाह के वो गलत काम नहीं कर सकता है जो देश का सेवा कर लिया। और हम लोग देश की सेवा करके यहाँ आए हैं और अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, नौगत शाह का काम करना चाहते हैं। ये जनता के पास गोल है। जनता इस नौगत शाह को बदल दे या कूड़ा बना दे। अब नौगत शाह के बुद्धिजीवी आदमी जो हमारे नौगत शाह नगर परिषद के जो विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जुझारू हैं, समझदार लोग हैं, उनको एक कड़ी डिसीजन लेना पड़ेगा। परिवर्तन चाहिए, नहीं तो फिर वो 30 साल जीवन आपको बोलते रहे विकास विकास विकास। महाराजी चौक पे जाइए, खड़े रहिए, जाम लग गया। सब्जी वाले के पास जाइए, जाम लग गया। स्टेशन पर वहां जाइए, फ्लाईओवर में खड़े हैं, 60-70 ट्रेन है डेली, हर एक आधा घंटा पे, हर एक 20 मिनट पे ट्रेन आता है। कभी ट्रेन इधर कभी उधर, बैठे रहिए। पता चलता है कोई नेता ही नहीं है नौगत शाह में। और जनता भी इतना यहाँ पे इतना सीधे जनता है, उसको कोई मतलब नहीं, जैसे पड़ा हुआ है चल रहा है ईश्वर की दया से। कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या जिला बनना चाहिए, क्या हॉस्पिटल में व्यवस्था होना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए, कोई किसी को मतलब नहीं। सब भगवान भरोसा जी रहा है। अगर सारे नौगत शाह की जनता के भगवान भरोसा चलेगा, भैया नौगत शाह कुछ परिवर्तन तो हो। आज यहाँ की नौगत शाह के एक भी बच्चा नहीं जाता है खेल में, कहीं कोई नामो निशान नहीं है कि किसी खेल में जाके नाम किया हो। क्यों नहीं? उसके पास स्पोर्ट्स का, खेल का कोई मैदान ही नहीं है, खेल के कोई ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था ही नहीं है जो उन्होंने ट्रेनिंग ले खेल में जाके हर एक चीज में आगे बढ़े। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है बना हुआ कि सवेरे हम लोग पार्क में जाकर टहलें और आपस में मॉर्निंग वॉक। सभी लोग जाता है स्टेशन पे पार्क टहलने के लिए। अरे पार्क होना चाहिए। नेता के पास जाइए, भैया नौगत शाह पार्क चाहिए, जनता के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जाम की जो समस्या है, जाम एक ही कंडीशन में खत्म हो सकता है जब आपका नगर परिषद से स्टेशन तक जो आपका नदी है, खरने नदी है, इसके ऊपर आपका रोड बन जाए, साथ में पार्किंग बन जाए, बाइक का, साइकिल का, कार का, ट्रैक्टर का पार्किंग अगर हो जाए सुचारू रूप से, तो क्यों लोग बीच रोड पे लगा। अभी जाइए कभी कभी बैंक के सामने बैठे रहिए, दोनों तरफ से गाड़ी जाम लगा हुआ है, और कभी कभी बैठिए। हमने कई बार फोन भी किए, बोलते आप कौन है जब बार बार फोन करते हैं, एक ही बात लेके जाम। भैया रोज जाम लगता है यहाँ, मतलब कोई तंत्र ही नहीं है। अगर हम आए, हर एक चौराहा पे हम कैमरा लगवाएंगे और एक कंट्रोल रूम बनवाएंगे, 24 घंटा कंट्रोल रूम में स्टाफ बैठा रहे, जैसे कहीं जाम लगा तुरंत इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मिनट में वहां पे फोन आ जाना चाहिए और वहां पे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। हर एक चौराहा पे, हर एक चौराहा पे पुलिस बूथ होनी चाहिए। जब भी कोई घटना हो जाए तो तुरंत वो एक्शन में आ जाए पुलिस। और इसके लिए हम यहां बात नहीं करेंगे, हम सीधे गृह मंत्री से, जो आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री का भी पोस्ट पे है, हम वहां जाके बात करें, हम डीजीपी साहब से बात करेंगे। हमको सुरक्षा के लिए नौगत शाह का 10-12 चौराहा है, हर एक चौराहा पे पुलिस बूथ चाहिए। तो चाहिए, नहीं तो यहाँ पे इतनी घटना हो रहा है। ये सारा चीज पढ़े लिखे व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, देशभक्त, जो पूरा डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, ईमानदारी के साथ करेगा, वही कर सकता है। बाकी बायां दायां वाला जो नेता है, तो भोज भात इधर उधर करता है, टाइम पास करता है, उससे काम संभव नहीं है। नौगत शाह की जनता फिर रोएगा। अगर इस बार गलती किया, जाति पे जाएगा, पार्टी पे जाएगा, धर्म पर जाएगा, मेरा जात, मेरा पार्टी, मेरा फूल वाला पार्टी, मेरा तीर, मेरा लालटेन। बेटा भाई, इस बार तो फिर तो वो पार्टी और जाति के फेर में गए तो नाचते रहिएगा नेता के बीच में, आप नेता के पीछे पीछे, वो कभी काम होने वाला नहीं है। पार्टी से क्या मतलब है? नौगत शाह विकास के लिए हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते। पार्टी के लिए क्या जरूरत है? क्या हम भाजपा में है कि राजद में है कि जदयू में है, उसको पार्टी से क्या मतलब है? नौगत शाह के विकास के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। किसी जाति से क्या मतलब है? हम किस जाति से हैं? अरे हॉस्पिटल में जब इलाज होता है, जब ब्लड चढ़ाने की बात आता है, तो वहां पूछा जाता है कि हमारा जाति का खून ला दो? पूछा जाता है क्या? मेरे जाति का खून दे दो? स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, या हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं
400 बच्चे, हम कभी नहीं पूछते कौन सा बच्चा किस जाति धर्म का है, सिर्फ सारे बच्चे मेरा बच्चा। जाति धर्म होता है सिर्फ शादी के लिए, विवाह के लिए, और जब भी कोई किसी की मृत्यु हो जाए वहां पे मुंडन करने के लिए, और कहीं जाति का कोई यूज नहीं होता इस दुनिया में, कहीं जाति का कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जाति, पार्टी, धर्म में लगा हुआ है। ये इंसान के अंदर एक कीड़ा है, जाति और पार्टी। उस कीड़ा को जितने प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस जाति का कीड़ा को कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए निकाल दीजिए। वो कीड़ा जो जाति वाला कीड़ा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हॉस्पिटल बनता है जाति के हिसाब से थोड़े काम होगा, सभी के लिए काम होगा। ये जाति का जो कीड़ा है और पार्टी का जो कीड़ा है, मेरा पार्टी का आदमी है, मेरा जाति का है, मेरा धर्म का है, ये इंसान नौबत शाह की जनता को स्ट्रांगली इसको बाइकआउट करना चाहिए। इस जाति का हमको कोई मतलब नहीं, हमको नौबत शाह का चाहिए परिवर्तन, नौबत शाह चाहिए डेवलपमेंट, तमाम तरह का डेवलपमेंट चाहिए। जैसे अभी होल्डिंग टैक्स कट रहा है, बहुत सारे ऐसे नौबत शाह के इर्द गिर्द गाँव है, वहां सरकार का कोई फायदा नहीं लेता है, न नाली है, न पानी है, न कुछ है, होल्डिंग टैक्स दे रहा है, तो होल्डिंग टैक्स कम होना चाहिए। जो पानी में कर लगता है जनता जो दे रहा है उसमें कम होना चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000 का डेवलपमेंट, पानी की व्यवस्था नहीं है, होल्डिंग टैक्स देते जा रहे, उसमें आंदोलन करेंगे। भैया क्यों लेते हैं टैक्स, जब आप पानी की व्यवस्था दे रहे हैं क्या, शुद्ध पानी दे रहे हैं क्या, रोड आपका सही है क्या, नाला सही है क्या? नाला पे देखिएगा, कभी हम देखे जो कचरा निकालता है बीच रोड पे रख देता है, अब दिन भर वो कचरा मच रहा है। अरे भाई एकदम बोले ना भैया, तुम निकालते जो हो कचरा तो साइड में रखो ना, जाइए। एहसास होता है अगर हम ये होते, इसमें परिवर्तन करते। नाला का समस्या तो बहुत ज्यादा है, जब पूरा गंद मचा हुआ है। अभी हमने बहुत सारा ऐसा काम किए हैं। कुछ दिन पहले हम नौबत शाह की जनता मच्छर से त्राहिमाम था, गरीब जनता त्राहिमाम है। अगर वो हर एक हफ्ता एक बार छिड़काव हो, सही ढंग से छिड़काव हो, कहीं नाला खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, कहीं कचरा नहीं रहना चाहिए, कहीं जलमग्न है उसको सफाई होना चाहिए, छिड़काव होना, कुछ तो मच्छर कम होगा। गरीब जनता त्राहिमाम है मच्छर से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई भी ऐसा बुद्धिमान नेता, जुझारू नेता, पढ़ा लिखा, जो देश के लिए काम करना चाहता है, जनता के लिए काम करना चाहता है, नौबत शाह की धरती पर है ही नहीं। नौबत शाह का लगता है नेता विहीन है, और जनता भी इतना सीधा साधा, वो भगवान के भरोसे और वो कड़ा डिसीजन लेना होगा, नहीं तो आप लोग पश्चाताप कर कीजिएगा बहुत सालों तक। बहुत सुनहरा मौका, गोल्डन चांस नौबत शाह की जनता को मिला है। एक बटन दबाए, जो सही व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जाति को मत देखिएगा, पार्टी को मत देखिएगा, जो सही व्यक्ति है उसको उठाइए। ऐसा न तेल लगाते 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 नेता बन गया नेतागण, और वो उसकी ना शिक्षा है, ना दीक्षा, ना संस्कार है, अब बन गया वो नेता। अरे वो क्या करे, ना शिक्षा है, ना दीक्षा, ना संस्कार है, वो क्या करे डेवलपमेंट नौबत शाह का? पढ़ा लिखा है ये नहीं है, सब नेतागिरी किया है, शिक्षा है नहीं, जज्बा है नहीं, वो कैसे नौबत शाह डेवलपमेंट कर लो? ज्ञान ही नहीं है जो कि हम जाके सचिव के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उतना लेवल ही नहीं उसका कि नेता हम मंत्री के साथ, सचिव के साथ बात कर सकते हैं। फिर वही गलती नौबत शाह की जनता अगर किया, वैसे नेता को जिताया, फिर उसको झेलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मौका है। अगर आप लोग गलती किए इस बार, तो आने वाला पीढ़ी भी आपको याद करेगा कि मेरे पूर्वज ने जाति और पार्टी को देख के गलत काम करता था, जबकि जाति और पार्टी कहीं काम नहीं आता। हम तो पूरी दुनिया घूमे, एयरफोर्स में रहे, कहीं कोई जात पात का कोई मतलब ही नहीं था। जो मिला मेरा वही अपना है। एयरफोर्स में रहे, जहां जो मिला साथ वही मेरा अपना है। कारगिल युद्ध में गए, जो मेरा काम है, उसमें जाति पार्टी थोड़े देखते, सब उठा रहे हैं। अगर वहां जाति कहां था, हॉस्पिटल में जाति कहां है? इतना सड़ा हुआ कीड़ा इंसान के दिमाग में पड़ा हुआ है, जाति और पार्टी, उसको निकालना पड़ेगा। डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही मेरा एक संदेश है, और मेरा गुजारिश भी है और अनुरोध भी है। अगर नौबत शाह का परिवर्तन चाहते हैं, एक जुझारू आदमी अगर आपके नजर में कोई है, उसको लाइए। लगता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको तजुर्बा है, ज्ञान है, और डिवोटी है, डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता है, भूखा नंगा नहीं है। पता है भूखा नंगा आया और लूट रहा है दोनों हाथ से, अरे उसको काम से मतलब ही नहीं है, सब में कमीशन, सब में कमीशन। अभी तो एक देख रहे हैं कि यहाँ 2 जगह कट रहा है, टिंगटेगा और वैसी। कई सालों से लाखों करोड़ों रुपया फंड आ चुका है, खर्चा हो चुका है, लेकिन कटा रुका नहीं। कहाँ है सरकार, कहाँ है तंत्र? अगर अभी भी जो कट रहा है उसको रहने के लिए घर दे दे, कहीं कहीं कुछ मुआवजा दे दे, वो भी नहीं है। हम तो गए टिंगटेगा, बोले कुछ मुआवजा मिलता है, जहाँ जो
झोपड़ी बना के रह रहा है। बोलता है बाबू साहब कोई नहीं है। तो बोला और दो वोट नेता को, नेता जाति को देखना, जिन्हें हम सब मंडल समाज थे। बोला और मंडल को देखना भाई, खूब वोट देना और मजा लो। जाति को देख के जिसने गलती करेगा वो उसको उसी को सजा मिलेगा। गलती करने सजा किसको मिलेगा? जनता गलती करता है, जाति को देख वोट देता है, पार्टी को देखता है, वो देखता नहीं कि कोई अच्छा नेता है। ऐसी ऐसी गलती जनता करना फिर से कर सकता है, क्योंकि वो जनता हो सकता है कि बहकावे में आ जाए, कुछ और बहकावे में आ जाए, नया 2-4 दिन के लिए नई चकाचौंध दुनिया दिखा दे, बस गया। एक बार मौका मिला है आप लोगों को, एक बार मिलके इसको हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अगर हम 6 महीने में परिवर्तन नहीं किए तो हम समझिए कि हम त्याग भी दे देंगे। 6 महीने के अंदर परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा। जीतने के बाद तुरंत हम दिल्ली जाएंगे, पटना जाएंगे, तुरंत मंत्री कंसर्निंग मंत्री से मिलेंगे, सचिव से मिलेंगे, हम डायरेक्ट मिलेंगे। और उससे भी नहीं माना तो हम जनता को लेके हंस जाएंगे। काम कैसे नहीं होगा? सब काम होगा। फिर आप लोग पूछेंगे, बोलिए अब काम क्या बचा हुआ है? जैसे बैठेंगे पूछेंगे काम बताइए, तुरंत काम लिए, समझ में यहां हुआ तो ठीक, नहीं हम उड़ेंगे पटना, हम जाएंगे सीधे दिल्ली। उससे भी नहीं मानेगा, हम 5 आदमी को यहां से लेके जाएंगे अपना सिस्टम से कि आप लोग चलिए, और वहां संवैधानिक वे में हम प्रदर्शन करेंगे। काम कैसे नहीं होगा? ये बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है नवगछिया की जनता के लिए। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहते हैं जाति को लेके, पार्टी को लेके, धर्म को लेके, क्योंकि यहाँ की जनता जो है ना जाति और पार्टी में ज्यादा घुमा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं डेवलपमेंट का। अरे कौन बात जाति का? कल क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन जाति के हैं आप? अरे भैया जाति के हिसाब से हम काम करते हैं। और जो फ्लाईओवर जब बन जाएगा, रेलवे फ्लाईओवर, जाति के हिसाब से लोग जाएगा। हाँ, नवगछिया जिला अगर बन जाए तो जाति के हिसाब से उसको काम मिलेगा, जाति के हिसाब से। अब ट्रेन में जा रहे हैं यहाँ दिल्ली और सब बैठा हुआ है, जाति के हिसाब से बैठते हैं क्या? और स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहां जाति के हिसाब से काम होता है क्या? जाति पाति होता है, ठीक है, वह अलग बात है। हमारे संविधान बना हुआ चीज वो गरीब आदमी के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। जो कोई भी जाति धर्म का गरीब है उसको डेवलप करने के लिए कुछ आरक्षण रखा गया है, लेकिन काम में आरक्षण नहीं है। काम में क्या जाति पाति देखना है? जाति देख के हम चलेंगे क्या? ज्यादा जाति का पट्टा लगाना, भैया मैं जाति मेरे जाति मेरा जाति, और पट्टा लगा काम हो जाए, सब लोग पट्टा लगा ला जाति का। ये बहुत जबरदस्त सड़ा हुआ कीड़ा जनता के दिमाग में, उसको निकालना पड़ेगा, तभी वो इंसान आगे जा सकता है, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। अब आप लोगों से निवेदन है, अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, एक एक करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास अगर नवगछिया के डेवलपमेंट के लिए कि कैसे डेवलप होगा, क्योंकि आप लोगों के ही हाथ में वो ताकत है कि नवगछिया को बदल सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि हमने ईश्वर करे कोई ऐसा देश का नेता बने, कम से कम एजुकेशन जरूर दे दे। भैया एक एग्जाम तुम भी पास करो, उसके बाद तुम क्वालिफाई कर गया, तब तुम नेता के लिए तुम नॉमिनेशन करो।
ये देश में हम चाहेंगे कि हम अगर ईश्वर हमको शक्ति दिया, जैसे हमने पढ़ाई के क्षेत्र में एजुकेशन लाइन में जब सर्विस में थे, हमने एक सपना देखा था, ईश्वर अगर शक्ति दिया तो हम एक विद्यालय नवगछिया जरूर बनाएंगे, और वो शक्ति ईश्वर ने दिया और बनाया। हम ये भी सोच रहे हैं अगर ये हम लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम एक क्वेश्चन जरूर रेज करवाएंगे कभी जीवन में, बहुत स्ट्रांगली रेज करवाएंगे। ये एजुकेशन जरूर होना चाहिए। जो इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, इतना बड़ा लोगों को सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारा ट्रिक्स अपनाना चाहते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ तो एजुकेशन होना चाहिए। ये जरूर हम क्वेश्चन रेज कराएंगे। भविष्य में अगर कुछ हुआ तो जरूर हम लोकसभा में राज्यसभा में क्वेश्चन को रेज करवाएंगे, जाके हम करवाएंगे। शिक्षा होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में। ऐसे वो अशिक्षित, हम स्कूल में अब टीचर बहाल करना है, अब भैया बच्चे को पढ़ाओ और उसको जानता कुछ नहीं, वो कैसे पढ़ा लेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है हर एक क्षेत्र में, इसलिए कहते हैं शिक्षा आपने अपने बच्चे को इतना अच्छी शिक्षा दीजिए, बेसिक नॉलेज इतना अच्छा दीजिए, बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सके, नाम कर सके। और उसके लिए भी अपने स्कूल में अब 100 से ज्यादा गरीब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में। आने वाले समय मेरा ड्रीम है 1000 से ज्यादा गरीब बच्चे को निःशुल्क हम एजुकेशन देंगे। वो भी एजुकेशन जिस तरह हमने पढ़ाई किया, 6ठी क्लास हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, 7वीं क्लास से पढ़ना कैसे स्टार्ट किए वो टेक्निक मुझे मालूम है। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो है, बेसिक सिस्टम, वहां से बच्चों की स्टार्ट कीजिए, वहां से तैयारी करिए, धीरे धीरे बच्चा अपने आप तैयार हो। बस अभी हमारे स्कूल में बच्चा कुछ आ गया है, कोई 7th क्लास में, कोई 8th क्लास में, कोई 5th क्लास में, वो क्लास 1 का किताब नहीं समझ पाता है। क्लास 1 का जो लिटरेचर है, SST है, साइंस है, इंग्लिश, वो पढ़ ही नहीं पाता है, क्लास 7 का कैसे पढ़ेगा। वैसे बच्चों क्लास 1 से स्टार्ट किए। ऐसा बेसिक कंसेप्ट से अगर स्टार्ट करते हैं, बच्चा किसी भी एज का हो, उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। आने वाले समय में लगभग 1000 गरीब बच्चे को पढ़ाने का हम सिस्टम स्कूल में तैयार कर रहे हैं। ये गरीब के लिए कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन हो किन्हीं का नवगछिया के विकास के लिए? क्या मैरिज हॉल होनी चाहिए, एक भवन भी होना चाहिए। जैसे अभी आपका मारवाड़ी धर्मशाला है, तो मारवाड़ी धर्मशाला तो बहुत अच्छी बात है। एक धर्मशाला आप लोगों के लिए होनी चाहिए, जो जनरल लोग है उसका भी धर्मशाला होना चाहिए, और सुंदर होना चाहिए। हो सकता है उसमें 2-3 मैरिज एक साथ हो सके, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए हम लोग आए नगर परिषद से, नगर परिषद में इतना फंड हम लाएंगे कि सोच नहीं सकता है लोग। इतना हम अपना इंजीनियर बहाल करेंगे, भैया तुम इसका ड्राफ्टिंग करो, इसका नक्शा बनाओ, और हम जाएंगे मंत्री के साथ बैठेंगे, और मंत्री साहब के साथ उनके जो सचिव साहब हैं उनके साथ बैठेंगे, हम उसको प्लान देंगे और विजुलाइज करके देंगे, फिल्म बना के देंगे, ड्राफ्टिंग करके देंगे, और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और कि हम अगर उसको कन्विंस करने में तैयार, अगर हम सक्षम हो गए तो उस काम को तुरंत लाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हम जो IAS लेवल का जो तेज तर्रार IAS होते हैं, जो सचिव होते हैं, हम उसको कन्विंस करने में हम तैयार हो जाएंगे। हम बिल्कुल, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और उस काम को करके दिखाएंगे। ये लगता है कि मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस नेता नगरी की दलदल को मैंने छूना स्टार्ट। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कोई और। कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा काम होता है ना, तो मन इच्छा करता है कि शायद कोई खराब कर दे काम, हम ही उसको कर लें। कभी कोई होता है बड़ा काम घर में हो रहा है, या कि स्कूल में हो रहा है, या कहीं और हो रहा है, मन करेगा, इच्छा करेगा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना कर लेते हैं। जैसे अभी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं वो भोजन में कहीं खराबी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए सिस्टम में कोई, तो अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ मिलके इसको आगे काम को करें और इन्वॉल्व होके काम करेंगे। और किसी भी तरह का, अरे बहुत सारा आपके मुद्दा है नवगछिया, खाली मुद्दा ही मुद्दा है। बच्चा को खेलने के लिए मैदान नहीं है, मैदान होना चाहिए। स्टेडियम, मुद्दा तो बहुत है, सारा मुद्दा पे बात हुई। 6 महीने के अंदर ईश्वर ने साथ दिया और आप लोगों ने शक्ति दिया, 6 महीने के अंदर उसको काम करके दिखाएंगे। अगर यहाँ की जनता जाति पे पार्टी पर नहीं गया, 6 महीने के अंदर इतिहास दिखाएंगे, और यहाँ की रोशनी, यहाँ की खुशबू, जिस दिन जाति और पार्टी छोड़ देगा ना, देश सुधर जाएगा। नहीं तो झेलेगा, वही झेलेगा, और क्या हम झेलेंगे। हम लोग को परिवर्तन चाहिए बस। अरे भैया, इसी नेता नगरी वाला तो बहुत कठिन काम में तो हाथ डाले आदमी हर विकास जब नहीं रहा गया हमको, जब नवगछिया को एक बार चुनाव जिताइए, चाहे वो विधायक हो, संसद हो, या वार्ड पार्षद हो, या चेयरमैन हो, दोबारा उसको वोट मत दीजिए। इतना कठिन काम में जब अति हो गया, 6 साल के अंदर अति देख रहे हैं, पूरे गंदगी भरा हुआ है, कहीं मच्छर का छिड़काव नहीं हो रहा है,
कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है, कोई नेतागण नहीं है इस नौबत शाह की धरती पर। तब ने मैंने डिसीजन लिया, ये काम अब लगता है कि मुझे मेरे ही किस्मत में लिखा हुआ ये विजन। अब जैसे हम अपने गरीबी अपने बदले, अपने परिवार को चेंज किए, अपने स्कूल स्टार्ट लगा कि मुझे ही करना चाहिए। और बहुत लोगों ने अपोज भी किया कि आप मत लड़िए, आप मत लड़िए, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। हम भैया क्या करें, हमको रहा नहीं जा रहा है यहाँ की तकलीफ देख के, मुझको करना पड़ेगा। क्यों मालूम है वो लोग नहीं फिर करेगा। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि भैया मत खराबिए, मत खराबिए, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। भैया मुझे नहीं रहा जा रहा है इस दुर्गंध को देखकर, क्योंकि आपको जीना मरना नौबत शाह की धरती है, जन्मभूमि है और हमको यही रहना है। इस गंदगी को देख के मुझे नहीं रहा जा रहा, मुझे करना है। इसलिए मैंने ऐसा मिशन स्टार्ट किए और बड़ी स्ट्रांगली करेंगे। अब ईश्वर के हाथ में सफलता और असफलता है, लेकिन हम इसको पूरी दमखम से इसकी मेहनत करके आप लोगों के साथ नौबत शाह के साथ। आप अपनी इसी भावना को इलेक्शन के पहले नौबत शाह क्षेत्र के अंदर, एनएसी के अंदर जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में जाकर के अपना यह मिशन वाली बात जो आपके अंदर है, इसको प्रकट किए। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके पास आएगी। मुझे लग रहा है कि आज लगभग 100 आदमी है यहाँ पे। अगर 100 आदमी, हम अकेले आज कल थे, आज हम 100 आदमी हैं। 100 आदमी मिलकर कसम खा लें कि नौबत शाह को परिवर्तन लाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। पहले हम अकेले थे कुछ दिन पहले, अभी कितना हो गए 100। बशर्ते ये लोग ईमानदारी से, क्यों बैठा हुआ यहाँ सोच रहा है कहीं और, बैठा यहाँ सोच रहा है किसी जाति के बारे में, बैठा है यहाँ सोच रहा है कोई पार्टी के बारे में, वैसे व्यक्ति के भी उनका भी हमारा इज्जत है, उनका भी सम्मान है। ऐसे जुझारू व्यक्ति अभी बैठेंगे जो फ्रंट में आके फ्रंट लाइनर बन के और हम काम कर सकते हैं। जैसे हम अकेले थे, अगर 100 आदमी अगर हो जाए, 100 से कितना हो जाएगा 1000, और 1000 आदमी अगर हो गए, दुनिया की कोई ताकत ईश्वर को छोड़ के हमको नहीं हरा सकता। इस वक्त धैर्य के साथ आपको सुन रहे हैं मुसलमान, तो हम भी सुन रहे हैं आपको। हमारा कहने का मन हुआ, हम लोग आपके साथ हैं और आप बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन उसके पहले हर वार्ड की स्थिति को आप समझिए। आपने देखा लाइन को, आपने देखा हॉस्पिटल को, हर वार्ड की स्थिति को आपने अभी तक नहीं देखा। जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। उसको देखिए, हमारे मोहल्ले में वहाँ जाकर के 2 कट्ठा जमीन है एनएसी के बगल में, इमाम में है। अभी जब नॉमिनेशन करने के बाद जो समय मिलेगा, उसमें उस समय में जो कितना दिन समय मिलता है, लगभग 1 महीना। 1 महीने के अंदर हर एक वार्ड के गली गली जाएंगे, हर एक आदमी से मिलेंगे। वहाँ मिलिए, है मिलेंगे जाके। आज आपको सुने हम लोग इसका प्रचार प्रसार के तहत उस दिन से ज्यादा कम करेंगे, बशर्ते कि वहाँ इस तरह का आप अपना दिखाइएगा भावना। बिल्कुल पवित्र भावना है आपकी। ऐसा नौबत शाह हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा भी आने वाले समय नौबत शाह का आनंद ले। सभी का बाल बच्चा आने, खेल का मजा ले, जिला का मजा ले, हॉस्पिटल का मजा ले, सफाई का मजा ले, स्वच्छता का मजा ले, सिक्योरिटी से सुरक्षा के मजा ले। हमारा आने वाले पीढ़ी भी इसका आनंद। हमारी भतीजी थोड़ा विशेष परिस्थिति में आई, गोपाल के यहाँ ले, वो भेज दिया वहाँ हॉस्पिटल, ऑक्सीजन ही नहीं है। इस पे इमरजेंसली हम रात में 9 बजे पहुंचे वहाँ, तो बच्ची को किसी तरह से बचाए। स्थिति तो इतना खराब है। सही अभी जांच में बहुत लोगों को बहुत पैसा लूटा जाता है। तमाम तरह के नौबत शाह अनुमंडल के जो हॉस्पिटल में होगा, तमाम तरह का जांच फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे और ये 6 महीने के अंदर करवाएंगे। चाहे जितना भी हमको फंड लाना पड़े हेल्थ मिनिस्टर से मिलके, 6 महीने के अंदर करवाएंगे। कल के डेट में ये बताइए, जितने भी लोग हैं, इनके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बीमार पड़ेगा, उसका खर्चा हो, ये जांच वो जांच में खर्चा है ना। फिर रेफर कीजिए मायागंज, फिर रेफर कीजिए पूर्णिया, फिर रेफर कीजिए पटना। खर्चा है कि नहीं है भैया? अभी 1000-2000 चलते तुम क्यों परेशान हो रहा है? अभी एक बार मेहनत करके तुम हॉस्पिटल बनाओ। ये 6 महीने के अंदर हॉस्पिटल को इतना अच्छा कर देंगे, लोग याद करेंगे आने वाले समय। पहला हॉस्पिटल, दूसरा फ्लाईओवर, तीसरा जिला पे हम लोग फोकस करेंगे। सफाई पे ध्यान देंगे, सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, हर एक चौक चौराहे पे पुलिस बूथ होनी चाहिए। पक्का करेंगे, हौसला होनी चाहिए। होता है अब दूसरे स्टेट में कैसे हो रहा है, हरियाणा में कैसे हो रहा है, राजस्थान में कैसे हो रहा है, पंजाब में कैसे हो रहा है, साउथ में कैसे हो रहा है, बिहार में सब मरा हुआ आदमी, सब एक ही जैसा है, एक ही नशा में सब डूबा हुआ है।
नाच रहा है। अरे भैया, नेता नाचने के लिए जनता चुना था क्या? है? जनता चुना था जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए, ना कि खाली पूजा में, पाठ में, मरनी में, जरनी में सबके यहाँ जा रहा है। काम धंधा कुछ नहीं। ओ बैठा हुआ नेताजी, झूठ मूठ का परेशानी का और एक घर हो जाता है उस गरीब आदमी के लिए। अब गरीब आदमी क्या लगता है, नेताजी आए ना तो सम्मान हो जाएगा मेरा गांव में कि नेताजी। अरे भैया, सम्मान से क्या मतलब, रोटी मिलता है क्या? नेताजी आएगा उसको निमंत्रण देगा, नेताजी आइएगा, सब लोग देखा चका चौंक, उससे क्या होता है, कुछ मिलता है क्या? हमारे बहादुर जी हैं भैया, नेता आएगा ना थोड़ा चकाचौंध दिखेगा, राइफल लेकर आएगा, पिस्टल लेकर आएगा। अरे भैया, उससे कोई और लोग डरता है, भय हो जाता है। राइफल देखते ही लोग डर जाता है। अरे यार कुछ नहीं बोलना यार, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हर एक नेता जो है ना, 1-2 गार्ड लेके चलता है, सभी नेता। अरे भैया, कोई गलत काम किया तभी ना गार्ड लेके चलते हैं। बिना गलत आदमी क्यों गार्ड लेके चलेगा? हम किसी गलती नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को मारेंगे नहीं। आज तक नौकरशाह की धरती पर मैंने किसी को एक शब्द, इतना साल से रह चुके हैं, 2016 मतलब रहे तो हम पैदाइश यहीं के, बचपन से यही काटे, बचपन यही गुजरा है। लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर गए, सर्विस में बाहर रहे, बिजनेस में बाहर, 2016 से आज तक है। एक आदमी को आज तक मैंने एक गलत शब्द नहीं बोला, एक गाली नहीं दी है आज नौकरशाह की धरती पर। तो नौकरशाह लोग क्यों हमसे नाराज होगा? गरीब के लिए काम करते हैं, भले उसकी नाराजगी चाहे जो भी हो। मैं अभी नवादा में पूरे गरीब के लिए ऐसा काम कर दिए जो इस धरती पर वो संभव काम था। गरीब के लिए काम करे, चाहे उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। जब कुछ नाजायज काम नहीं करे, कोई गलत काम नहीं करे, डरना क्यों है? किससे डरना है? क्यों डरते? अभी नौकरशाह में पूरा मारवाड़ी समाज और हमारा वैश्य समाज भयभीत है। बाप रे बाप, अभी बोलिए मत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना भयभीत है जनता, मत पूछिए, लगता है कयामत आ जाएगा। ऐसा नौकरशाह की धरती और नौकरशाह की जनता इतना डरपोक हो गया, कयामत आने वाला है। भैया बोलिएगा नहीं, चुपचाप रहिए, पतली गली से निकल जाइए। ऐसा नौकरशाह का जनता हो चुका है, कयामत आ गया है। हे ईश्वर, नौकरशाह के आदमी को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और एक बार हौसला बुलंद करके एक अच्छे इंसान को लावे। और हमसे भी कोई अच्छा इंसान है तो लाइए, हम कहते हैं ऐलान करके। और कोई ऐसा जुझारू व्यक्ति है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और सुरक्षा गार्ड वाला नहीं चाहिए, एकदम निस्वार्थ जनता के लिए काम करे। ऐसा भी कोई अगर व्यक्ति है नौकरशाह में, जिंदा दिल है, वो लाइए। हम तो कहते हैं जनता को लाइए और उसको आगे बढ़ाइए। झूठ मूठ का गपशप नेता का, नेता जो नगरी वाला क्या होता है, झूठ फूस बोलेगा, वोट ले लेगा, फिर चल देगा। पहले गोर, अब पहले गोर लगेगा, फिर सबसे गोर लगवाएगा। पहले खूब गोर लगेगा, ऐसे भैया 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 भैया, सबको जो है ना उसको गोर लगेगा। अब बाद में आओ बेटा आप गोर लागो, अब तो है हॉस्पिटल ना हो, माँ बाप बीमार पड़ जाए उसका हॉस्पिटल ना हो, रेलवे फ्लाईओवर का वो, कोई चाहेगा कि आने वाला पीढ़ी मेरा इस समस्या को झेले? हम तो झेलिए रहे। हम तो चाहते हैं जिसके अंदर ईमानदारी का थोड़ा भी ब्लड होगा, खून अगर होगा, वो इस बात परिवर्तन चाहे। मास्टर साहब इधर आइए। जिसके अंदर खून नहीं होगा वो चाहेगा चलो जाति पे जाएगा। वो तो एक धर्मशाला की बात हो गया, जनरल धर्मशाला सबके लिए होगा। जहाँ जमीन होगा, सरकारी जमीन होना चाहिए, गवर्नमेंट की जमीन जमीन है होगा, उसका कागज चाहिए, पेपर चाहिए, बनेगा पक्का चाहिए। सब कागज पत्र हम बनवा दिए, सरकारी शिकवे कर ले, जमीन अपनी है। अभी तक नहीं बना है, अब इसको अब तो हम लोग खाली करवाए हैं, अब हम बनाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बना के 6 महीने का। वही डब्लू बाबू था, वो नाम मत लीजिए किसी का, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी के बारे में गलत बात नहीं करना है, अपने बारे में कीजिए। मैं हमको बहुत अच्छा करना है, बेहतर करना है, सबसे अच्छा करना और करके दिखाएंगे। जब चाहिए तब चलेगा। जिन्होंने काम किया पहले, ईश्वर ने उतना ही ज्ञान दिया था, ईश्वर ने उतना ही सद्बुद्धि दिया था, बुद्धि दिया था, विवेक दिया था। उन्होंने अपना बुद्धि तो बैठी जाओ, मैं मत उठिए। अरे भैया हमको नहीं रहा जा रहा है, तकलीफ हो रहा बहुत, दल दल के इस परेशानी से थक चुके हैं, ये मच्छर से, गंदगी से, सब चीज से। कभी दिल करता है लोगों को फिर वापस चले जाए, इतनी गंदगी है। लेकिन अब जीना मरना ये हम चाहते हैं कि इसी को सुधारें। ये मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है, और पूरी ताकत के साथ हम लोग इसमें लगेंगे। अब इसमें फ्रंट
आज जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं 1000 हम लोग क्रांतिकारी सेना तैयार करेंगे। 1000 हम लोग की नौगच्छा को बदलेंगे तो बदलेंगे। कोई किसी से लोभ मोह नहीं, किसी से डर भय नहीं। इसको बदलना है तो बदलना है। उसका भलाई सभी का है, सबकी भलाई है। इसको हम लोग अच्छी तरह करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे, मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से करेंगे। क्योंकि हम लोग बाय बर्थ नेता नहीं है, हमको झूठ बोलना नहीं आता। हम पढ़ाई पूरी मेहनत से किए हैं, देश की सेवा की है, हमको झूठ बोलने नहीं आता। जो करना है तो करना है और उसी बहुत सारी भलाई है। फिर देखिए नौगच्छा का नाम कैसे। नौगच्छा बहुत सुंदर जगह है। पूरे हिंदुस्तान में हम जो यहाँ आए, एक तरफ गंगा एक तरफ कोसी, इतना सुंदर जगह है। अगर यहाँ थोड़ा काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। और किन्हीं का क्वेश्चन? सर हमारे इस मोहल्ले में बहुत ऐसा घर है जो कि बाथरूम अपना डायरेक्ट नाला से कनेक्ट किया। अरे अभी आने बात करेंगे, अभी तो ताकत आएगा तब ना, पावर आएगा तब ना, सब कुछ सुधर जाएगा। एक बार साथ दे दीजिए सब मिलके बढ़िया से, फिर सब काम आराम से होते रहेगा बढ़िया से। आपको सबों ने सुना हमारा सुंदर। और कोई किन्हीं का कोई प्रश्न हो? वही जाम तो वही है। अगर आपका नगर परिषद से लेकर स्टेशन तक बाईपास रोड बन जाए नदी के ऊपर, साथ में पार्किंग हो जाए, ये टेलीफोन एक्शन से लेकर थाना चौक भमनपुर चौक तक रोड बन जाए, और पूरे जो बड़ी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कार है, बाइक है, तो बाहर ही घूमने लगे चारों तरफ, और पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। नौगच्छा शहर में एक भी बाइक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग करना है, मार्केट में काम करना है, पार्किंग है, बाइक वहां लगाइए। अगर कोई पकड़ा गया तो कड़ी सजा उसको दिया जाए, अगला दिन अपने आप छोड़ देगा। जब पार्किंग व्यवस्था कर दिए हैं, लगाइए पार्किंग। सब जगह हर एक जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह पार्किंग हो, हर एक जगह चारों तरफ छोटी छोटी पार्किंग बन जाए। और जिसका बाइक है, कार है, साइकिल है, वहां लगाइए। अब ठेला वाले कुलछा वाले क्यों परेशान करते, बेचने दीजिए। पूरा शहर में पैदल घूमिए, आनंद लीजिए। जैसे झूला में घूमते थे, पूरा बाजार घूमते थे झूला में। बहुत साल पहले कोई जाम रहता था। गाड़ी हट जाए साइड से, कार हट जाए बीच से, ट्रैक्टर हट जाए बीच से, आनंद ले सकता है नौगच्छा की जनता। पूरा पैदल घूमे और आनंद ले, और रोड अच्छा हो, नाला अच्छा हो। अभी चलिएगा, गाड़ी में जाता है धूल उड़ता है, नाक बंद करना पड़ता है। मास्टर में धूल बहुत उड़ रहा है, गंदगी है, नाला खुला हुआ, वहाँ बदबू करता है। उसकी तो सुंदरता करना है। ये बहुत आसान काम है, खाली जज्बा होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और सरकार के फंड से करवाएंगे, अपना फंड से करवाएंगे, सरकार के फंड से करवाएंगे। फंड हम क्रिएट करवाएंगे और हम पटना से हो या दिल्ली से फंड लाएंगे और उसको यूज करवाएंगे, और वो तुरंत करवाएंगे। लेट सेट नहीं, तुरंत भागेंगे दिल्ली और पटना, तुरंत फंड लाएंगे, तुरंत उसको यूटिलाइज करवाएंगे नौगच्छा में। काम कैसे नहीं होगा? करने वाला होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, हमको करना है। इस तरह से हम लोग जरूर करेंगे। अब हम लोग, और कोई क्वेश्चन रंजीत? अब इलेक्शन के बाद हम लोग इतिहास रचेंगे। अभी तो युद्ध क्षेत्र में, अब झंडा लहरा देंगे, जैसे कारगिल द्रास में हम लोग लहराए थे। तब उसके बाद आनंद लेंगे हम लोग। तब पार्टी होगा कि अब जनता के लिए कैसे काम किया जाए, अच्छा काम कैसे किया, तुरंत किया जाए, देर नहीं किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम समय मिलता है। फिर 5 साल गुजर गया, बस खेल खत्म। फिर 5 साल गुजर गया, खेल खत्म। जनता मस्त है अपने। जनता को भी ऐसा है नौगच्छा, जनता को पता नहीं चलता है, कभी कोई डिमांड नहीं करता है, स्वयं सोया हुआ है गणेश दास की तरह। कोई नेता से कोई मतलब ही नहीं, भैया कुछ काम करो। किसी को कोई नेता को, यहाँ जनता को डर भी लगता है नेता से। बहुत सारे नेता हमारे नेतागण हैं, तो लोग जनता को बात करने में डरो लगता है। वो डर नहीं चाहिए, डिमांड करना, भैया ये मेरा नाला काम नहीं हुआ, ठीक है कल काम हो जाए तुरंत। अभी तो पार्षद को बुलाते रहिए, भैया नाला खुला हुआ है, अच्छा हम भेजे छिए, तवन स्टाफ। अरे भाई गंदगी यहाँ घर के सामने फेंक रहा है, वो डालिए डब्बा, ऐसा कहाँ? अरे भाई सबके मरले है क्या? सबके सब लगता है कि कहाँ से एक ही ना कुआं का पानी पी लिया है, एक ही जैसा लगता है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अब वो देखिए कभी कभी तो कुत्ता जो है इतना हो गया है बाजार में, सुबह से उठिए 10 कुत्ता जो पैखाना कर दिया। अरे कुत्ता को जो फाल उसको उठा दिया, हटाइए। नंबर में देखिए ना, घर सब घर में यहाँ जितना कुत्ता हो गया शहर में, उसकी क्या जरूरत है? नाला का कोई जरूरत है कि कुत्ता का? उसको उठा के हम हटवाएंगे, बाहर ले जाएंगे, जहाँ जाना हो जाएगा।
फालतू अब रोज कुतवा दौड़ाइए सुबह सुबह, तेरा घर के सामने पैखाना कर देता है। कोई कहते रहिए उसको पार्षद भैया कुतवाल कुछ करिए, बोले कुतवाल भगवान दे दिया हम क्या करें। अरे भैया क्या करें, भगवान दे दिया, इसका भी होना चाहिए कुछ। कोई नहीं समझदारी है, तो इतना कुत्ता हो गया का है, इसको बाहर भेजो जंगल तरफ। झूठ मूठ का सुबह उठिए और कुत्ता का देखिए, पानी से धोते रहिए। मतलब कोई भी आदमी यहाँ पे सजग नहीं, सब के सब एक ही जैसा है। अब लेकिन क्या करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे, इसको मिलके इतना अच्छा बनाएंगे, आने वाले समय नौगछिया की धरती और नौगछिया नगर परिषद का नाम होगा पूरे बिहार में। और 6 महीने के अंदर करेंगे, देर से नहीं। हम बड़ा सनकी आदमी करेंगे तुरंत, लेट सेट नहीं। कल नहीं जानते, आज होना चाहिए। जो आज हो, कल पे नहीं जाते। अभी हमको कोई बोल दे इतना बड़ा अच्छा काम, चलिए हम अभी गाड़ी उठा के चल देते। एक बार हुआ क्या, हम यहाँ से हम पटना टिकट नहीं हो रहा था, हम सीधे अपना गाड़ी उठाए चंडीगढ़ चले गए। तुरंत हम बोलिए अभी दिल्ली चलिए था, अभी चलिए, तुरंत काम चाहिए। कल पे नहीं जाते, तुरंत एक्शन। कल बताए हमारे कुछ लोगों ने, भैया कुछ हमारे एक्टिव कार्ड करता है, एक्टिव लोग हैं, कल बैठे हम लोग, तुरंत एक्शन करिए, तुरंत एक्शन में आ जाइए। लेट क्यों करना है, इतना अच्छा काम करेंगे, याद करेगा आने वाला पीढ़ी। तो अब और किन्हीं का कोई तरह का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है नहीं। जीवन में कुछ बड़ा चीज है ये, मतलब आदमी सो गया है, सबका बोल ही दी, और कोई क्वेश्चन बोल ही दी, उसी पे विचार भी दे दिए लोग। तब और इधर से आपके पास गया कि परिवर्तन चाहिए। अब ये हम लोग ये चाहते हैं, 1000 क्रांतिकारी जैसे होता है ना, गांधी जी चले थे अकेला, बेटा वो कुर्सी पर किसी को बैठाइए, बैठ जाइए ना, पी जाके जेपी आंदोलन में आप ही जगह प्रकाश जी चले थे, पीछे बहुत क्रांतिकारी हुए। किसी की जगह हम बैठ चाहते हैं जाइए। 1000 आदमी हम अभी तैयार करेंगे और वो गली मोहल्ले में जाके संदेश देंगे, भैया इस बार परिवर्तन करो। हम तो चाहते हैं बाकी लोग जो है ना, इस बार हमको बैठ जाए और हमको मौका दे। तमाम जितने भी है ना कंटेस्ट में आ रहे हैं, लाइव अभी है, मतलब बिल्कुल चल रहा है सर। हम चाहते हैं कि नौगछिया नगर परिषद में जितने भी कंटेस्ट में आ रहे हैं, हम तो गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, एक बार आप लोग बैठिए, एक बार हमको करने दीजिए, 6 महीने के अंदर हम दिखाते काम कैसे होता है। सभी से गुजारिश करेंगे, जितने भी यहाँ पे हमारे कंटेस्ट में आने वाले हैं महानुभाव लोग, एक बार मौका हमको दे, तो हम डिफेंस का आदमी है, दिखाएंगे काम कैसे होता है। झूठ मूठ का परेशानी का है, अपना पैसा भी खर्चा करेंगे, परेशानी भी है, दुश्मनी भी हो जाएगा, रिलेशन भी खराब हो जाएगा। हम तो कहते हैं एक बार आप लोग बैठ जाइए, तमाम लोग एक बार मौका दीजिए, 6 महीने के अंदर देखेंगे नौगछिया में काम कैसे होता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट लाइव देख रहे हैं, हम चाहेंगे, सबसे अनुरोध करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, एक बार आप बैठिए, आप लोग झूठ मूठ का परेशान मत होइए, हमको करने दीजिए 6 महीने। और 6 महीने अंदर काम नहीं किया तो हम हैंड ओवर कर देंगे आपको। झूठ मूठ कहाँ परेशान होइएगा, समय बिता आप भी परेशान, हम भी परेशान, गोर लागते रहिए, काम न धंधा जो उसको गोर लागे, उसको गोर लागिए। अरे काम करे दिखाइए, गोर का लगना, हाँ गोर लगवाना क्या है, ना लागना है, लगवाना है, काम करके दिखाइए। जनता का प्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करिए। एक बार मौका दे अगर दे दिए सब ने, और यहाँ इतिहास रच देंगे हम लोग, और सब लोग मिलकर रचेंगे, और उनका भी काम होगा। उनका भी बाल बच्चा आने वाले समय में तकलीफ में है, उनका भी बाल बच्चा तो खेल चाहता है, मैदान चाहता है, स्पोर्ट चाहता है, वो भी बीमार पड़ेगा। जब मर जाएगा तो हार्ट अटैक कर जाएगा, पता चला मायागंज जाते थे, मर गया, क्या कमा के रखे, सब बेकार हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं, पूरा संपत्ति कमा के रखा है, बीमार पड़ गया। अब रेफरल हॉस्पिटल आपका है नौगछिया, रेफरल का नाम रखिए, रेफरल हॉस्पिटल फॉर मायागंज, रेफरल हॉस्पिटल नौगछिया फॉर मायागंज एंड मायापुरी में फिर चले जाइए, प्लेट वहाँ पे पुल पर कहाँ पे मायापुरी पहुंच गए। ये नौगछिया ये बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ आंदोलन करेंगे। कहाँ जाएंगे, माया नगरी, मायापुरी, कहाँ मायागंज है, क्यों जाएंगे वहाँ? नौगछिया होगा सारा व्यवस्था, तमाम तरह के डॉक्टर लाएंगे नौगछिया में, चाहे ऑर्थो डॉक्टर हो, चाहे न्यूरो डॉक्टर हो, चाहे सर्जन हो, सभी तरह के डॉक्टर और तमाम तरह का जांच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और किसके परिवार में कौन बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार तो सबको पड़ना है, ऐसा अंजल खा रहे हैं, बीमारी तो तय है सबका, और जाना भी तब सबको तय है। और जाने के पहले कहाँ जाना है, हॉस्पिटल। एक ऐसा मंदिर है
बरारी जाने के पहले सबको गुजरना होगा आपको एक ऐसा मंदिर हॉस्पिटल, तो वो मंदिर जो अंतिम समय में हम जाएंगे वो भी तो अच्छा होना चाहिए। जिस बरारी जाने के पहले जिस मंदिर का हम दर्शन करेंगे हॉस्पिटल का जाना सबको, वो तो बहुत सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जाए तो लगा अरे अंतिम समय में है तो जाए तो खुशी खुशी जाए, कम से कम रो के ना जाए। ये सबको जाना है और बरारी लेके क्या जाना है, खाली हाथ तो जाना है। तो क्यों भाई मारामारी करते हैं? अरे खाने पीने के लिए व्यवस्था कीजिए, जो ईश्वर ने दे दे, अपने से दे दे, मेहनत से आ जाए, उसके बाद आप समाज के काम कीजिए। और किन्हीं का दिलीप बाबू और क्या सकेंगे इस बार, और सभी से अनुरोध कर लिए हैं कंटेस्ट वाले सभी को, ये एक बार इस बार बैठ जाइए आप लोग, हमको करने दीजिए काम की प्रवेश। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, एक बार हमको काम करने दीजिए, 6 महीने के अंदर हम इतिहास रखते हैं। हाँ सुन जी, आपका कोई क्वेश्चन, कुछ किसी भी आपका सजेशन? हम राजनीति से संन्यास लें। बहुत अच्छा, राजनीति इतनी गंदी होती है जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। बैठा मैं कुछ बोलने के लिए उसका दिए तो बोलेंगे। ये तैयार कीजिए गौतम जी, इसको तैयार कीजिए। पद मिला सरपंच का, मैंने जितनी बात आप बोले यही सोच के की कि मेरे लिए सरपंच जो है रक्षा कवच होता है। कितना होगा? मेरा बंद कर दो, वहाँ जितने लोग बंद बैठे कर हैं दो, बंद कर मुझको दो। विश्वास नहीं है कि उसको अपने में दम है। क्यों यहाँ कुछ बोलेंगे, है लोगों को राजनीति में लोग भय से डरता है। मतदान विचार को प्रकट करना है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। बहुत लेकिन यहाँ लोग डरता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द गुंडा, फॉर द गुंडा, बाय द गुंडा। इस गुंडागिरी में लोग इंसान अलग हो गया है। मैं भी तो तबाह हो चुका, मैं बूढ़ा हो चुका, लेकिन मेरे पास अभी भी उतनी जज्बा है। मैं ललकारता हूँ, किसी भी क्षेत्र में मर भी जाऊंगा तो मैं अपने जो है सोच को बदल नहीं सकता। लेकिन स्थिति वैसा है, नौगछिया तो और खराब है। लोग भय से जीता है। वोट के समय में इसमें जितने लोग हैं हम देखते हैं मरा हुआ लोग है। ऐसा कोई बात नहीं है।